दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 16 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान की तबाही का दावा, मगर जीत का ऐलान करने से कतरा रहे अमरीकी सदर, बयान से आ रही हार की बू। इसराइली फौज की निकली हवा, किया हैंड्स अप और माना ईरान का निज़ाम बदलना हमारे बस की बात नहीं। नाटो और चीन को ट्रंप ने दी सपोर्ट करने की धमकी, क्या अकेले जंग लड़ने की ताकत खो रहा है अमेरिका? ईरान का अमेरिका को खुला और सीधा चैलेंज, कहा दम है तो फारस की खाड़ी में जहाज लेकर आओ और अपना हश्र देखो। तेहरान और करज में हैवी धमाके, ईरानी मिलिट्री के अड्डों पर हमले, अब तक 1300 से ज्यादा ईरानियों की मौत। लेबनान में इस्राएली घुसपैठ हुई तेज, हिजबुल्लाह के खिलाफ बफर जोन बनाने के लिए सरहद के अंदर घुसी आईडीएफ। और ईरान के हमलों के खिलाफ साथ आए सऊदी अरब और यूएई। एमबीएस और एमबीजेड की इमरजेंसी चर्चा, क्या सूडान और यमन वाली दुश्मनी भी भुलाई? जितनी थी हेडलाइंस, उनसे ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। और शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की हार को लेकर बकैती कर रहे हैं, लेकिन अपनी जीत का ऐलान उनकी हलक से नहीं निकल पा रहा। जीत को ना कबूलना हार की पहली निशानी होता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी इस जंग में फिलहाल अपनी जीत का ऐलान करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनका दावा है कि अमरीकी और इस्राएली हमलों ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसमें उनका ये बयान है। अखबारों में नहीं छपा है, बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जाती, तो इस बयान में उन्होंने ये बोला और लोगों ने वो क्लिप निकाल ली कि डोनाल्ड ट्रंप से अपनी जीत का ऐलान हलक से नहीं निकल रहा है। एयरफोर्स वन में जब ट्रंप से सवाल किया गया, जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे, तो ट्रंप ने कहा इसकी कोई वजह नहीं है, मैं बस इतना कहूँगा कि वो ईरान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमेरिका अभी इन हमलों को रोक भी दे तो भी ईरान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 10 साल से ज़्यादा का वक्त लगा देगा। सदर ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान पर पाबंदियां और हमले और तेज़ कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और उसके साथी भी गल्फ़ के इलाके में लगातार जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ट्रंप के इस अंदाज से साफ है कि वो अभी जंग को ख़त्म करने के मूड में नहीं हैं और ईरान पर दबाव को आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये तय है कि जीत उनके मुकद्दर में नहीं है। अमेरिका के बाद इसराइल की भी कमज़ोरी समझ लीजिए। इसराइल को भी एहसास हो गया है कि ईरान के निज़ाम को पलट पाना उसके बस की बात नहीं है, चाहे वो अपनी गहराइयों तक का जोर क्यों ना लगा ले। इस मिशन से इसराइली फ़ौज ने फिलहाल हैंड्स अप कर दिया है। इसराइली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन एफी डेफरिन ने कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि मौजूदा जंग में ईरान की हुकूमत को उखाड़ फेंकना आईडीएफ का जंगी मकसद यानी वॉर गोल नहीं है। 16 मार्च की इसराइली अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, यही कह रही। डेफरिन ने साफ अल्फाज में कहा कि फौज के तौर पर हमारा काम किसी निज़ाम को पलटना नहीं होता, हम सिर्फ निज़ाम पलटने के हालात पैदा करेंगे और उसे कमज़ोर करते रहेंगे ताकि वक्त के साथ ईरान की आवाम अपनी तकदीर खुद अपने हाथों में ले सके। इसका मतलब है दोस्तों कि इसराइल को मुश्तबा खामनेई के निज़ाम से लड़ने के लिए भी ईरानी लोगों की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि हवा से बमबारी करके कागज़ का शेर बनने वाला इसराइल ईरान की ज़मीन पर हकीकत को बदलने की हिम्मत नहीं रखता और ना ही वो इस ज़मीन पर अपनी फ़ौज को उतारने की ताकत दिखा सकता है। इतने भारी हथियार, सारा लाओ लश्कर किस काम का, जब ईरानी खुद ही अपनी निज़ाम को बदलें। आईडीएफ के इस ऑफिशियल बयान ने उन कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि इसराइली फ़ौज तेहरान में घुसकर रिजीम चेंज करने की प्लानिंग कर रही है। सब धरा रह गया आईडीएफ के एक बयान से। अगली खबर सुनिए, फिर ट्रंप की कमज़ोरी पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हो गया है कि वो अकेले दम पर ना ईरान से लड़ सकते हैं और ना ही अपने हथियारों के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं। इसीलिए वो नाटो के मेंबर मुल्कों को साथ देने यानी सपोर्ट करने और ईरान के खिलाफ मदद करने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं हमें मदद दो, और मदद के लिए धमका रहे हैं, मदद दो हमें। 16 मार्च को आई खबर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मदद की तारीफ करते हुए अब चाइना और दूसरे मुल्कों पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने नाटो को वार्निंग दी है कि अगर नाटो के साथियों ने, नाटो के मेंबर मुल्कों ने अमेरिका की मदद नहीं की तो उनका मुस्तकबिल बेहद ख़राब हो सकता है। बताओ,
उससे धमकी भी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि कम से कम 7 मुल्कों को अपने जंगी जहाज, अपनी वॉरशिप्स इस रास्ते को खुला रखने के लिए भेजने चाहिए। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक किसी भी मुल्क ने अपनी नेवी भेजने का वादा अमेरिका से नहीं किया है। ट्रंप इस हफ्ते एक बड़ा कोएलिशन बनाने की तैयारी में है, जबकि अमेरिकी अफसरों का दावा है कि ये जंग अब कुछ ही हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। तो काहे भैया कोएलिशन बना रहा है? असल में अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। ट्रंप ने चीन को भी धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें अपने तेल की सप्लाई बचाने के लिए खुद आगे आना चाहिए, वरना अमेरिका इसे याद रखेगा। चाइना से कहा जा रहा है अमेरिका याद रखेगा। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका की चूलें हिलाकर रख दी हैं और ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि समंदर में ईरान के भूखाल को कैसे तोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर दम है तो अपने जहाज लेकर आओ और फिर उनका अंजाम देखो। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और वहां उनकी ठसक और हनक चलती है। ईरान ने अमेरिका के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें ये कहा गया था कि ईरानी नेवी की ताकत को तबाह कर दिया गया है। 16 मार्च को आए इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल नैनी ने ट्रंप को चैलेंज देते हुए कहा, क्या ट्रंप ये नहीं कहते कि उन्होंने ईरानी नेवी को ख़त्म कर दिया है? तो फिर अगर उनमें हिम्मत है तो वो अपने जंगी जहाज फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में भेजकर देखे ना, पता चल जाएगा हमारी नेवी तबाह हुई या नहीं हुई। सीधी धमकी है, चैलेंज है। ईरान के जनरल नैनी ने यह सनसनीखेज दावा भी किया कि ईरान अब तक अमरीकी और इसराइली ठिकानों पर 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन्स दाग चुका है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ये जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक दुश्मन ईरान की मिलिट्री ताकत और उसके जज्बे को तस्लीम नहीं कर लेता। उनका कहना है कि ईरान हमलावरों को सज़ा देना चाहता है और दुश्मन पर अपने ये तबाहकुन हमले वो जारी रखेगा, रोकेगा नहीं। अब एक कमाल की खबर सुनिए। जंग छेड़ने और दुनिया भर में तेल की सप्लाई को मुश्किल में डालने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप अब कह रहे हैं कि शायद अमेरिका को वहां होना ही नहीं चाहिए और दूसरे मुल्कों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए खुद लड़ना चाहिए। वाजिबा 16 मार्च को ट्रंप ने हैरान कर देने वाला बयान दिया ही है। एयरफोर्स 1 में रिपोर्टर से बात कर रहे थे और पता है क्या कहा, शायद हमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारे पास अपना बहुत तेल है। ट्रंप बोले बहुत तेल है हमारे पास। ट्रंप का तर्क है कि क्योंकि अमेरिका अब खुद तेल का बड़ा पैदावार करने वाला मुल्क है, इसलिए उसे गल्फ़ के इलाके में अपनी फ़ौज और जहाज़ों को जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे मुल्क वहाँ से अपनी ज़रूरत का तेल ख़रीदते हैं तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका ही क्यों उठाए, सब लोग उठाए, मतलब ये एक प्रेशर है, अपने अपने जंगी जहाज़ भेजो, वही वाली बात आ गई। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी की वजह से ही इस रीजन में कशीदगी यानी टेंशन बढ़ी है और ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बेकाबू हो रही हैं। जानकार इसे ट्रंप की पीछे हटने की स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं, जहां वो जंग की आग लगाकर अब पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस बयान ने नाटो के साथियों और एशियाई मुल्कों की फिक्र बढ़ा दी है, जो अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए पूरी तरह इसी रास्ते पर डिपेंड हैं और यहाँ ईरान ने तहलका मचा के रखा है। उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन्स कभी भी जाकर जहाज़ों को चूम लेते हैं। ईरान में आज सुबह एक बार फिर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, बड़े हमले हुए, पूरे इलाकों में टेंशन और खौफ फैल गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कैपिटल तेहरान और उसके पास के शहर करज में ज़ोरदार धमाके हुए हैं, तबाही हुई है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने टेलीग्राम पर जानकारी दी कि 16 मार्च की शहर में हुए इन धमाकों ने लोगों को खौफ में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में अब तक तकरीबन 1300 से ज़्यादा ईरानी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तेहरान के मगरबी इलाकों
और करज में मौजूद कुछ मिलिट्री अड्डों और इंडस्ट्रियल साइट्स को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें तेहरान के आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट गन चलती हुई देखी जा सकती है। हालांकि ईरानी हुकूमत ने अभी तक किसी बड़े जानी नुकसान की ऑफिशियल तस्दीक नहीं की है, लेकिन ईरान पर हर जगह हमले तो जारी हैं। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में एक टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका मकसद हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बफर जोन तैयार करना है। यह अपने आप में एक सीरियस डेवलपमेंट है। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि उसने लेबनान के अंदरूनी इलाकों में अपने फौजियों को और गहराई तक भेजना शुरू कर दिया है। इसराइली फौज का कहना है कि इस ऑपरेशन का असली मकसद फॉरवर्ड डिफेंस एरिया को बढ़ाना है ताकि हिजबुल्लाह के हमलों को इसराइली सरहद से दूर रखा जा सके। लॉन्चर्स थोड़े हिजबुल्लाह के पीछे हट जाएंगे तो उनकी रेंज कम हो जाएगी और इसराइल के इलाके महफूज रहेंगे। ये ज़मीनी कार्रवाई ऐसे वक्त में की जा रही है जब ईरान के साथ जारी जंग के बीच हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले तेज़ कर दिए हैं। इस नए ग्राउंड इन्वेजन ने पूरे इलाके में एक बड़ी और ख़तरनाक रीजनल वॉर का ख़तरा पैदा कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब के वली अहद यानी कि वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। ये बेहद ख़ास बातचीत है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों लीडर्स ने ईरान की मिलिट्री कार्रवाई और गल्फ़ की सिक्योरिटी पर इसके असर को लेकर चर्चा की। दोनों लीडरों ने साफ तौर पर कहा कि जीसीसी के मेंबर मुल्कों के खिलाफ लगातार हो रहे ईरानी हमले एक ख़तरनाक एस्केलेशन है जो पूरे इलाके की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बड़ा ख़तरा बन गए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीसीसी के मुल्क अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे और इलाकाई सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी हर मुमकिन ताकत और वसाइल यानी कि कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। डिफेंस में या अटैक में अभी तक तो किसी अरब मुल्क ने जवाब नहीं दिया ईरान के एक भी हमले का 15-16 दिन में, 17 दिन में। दिलचस्प बात यह है कि बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब यमन और सूडान जैसे मामलों में इख्तलाफ की वजह से सऊदी अरब और यूएई के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें आ रही थीं। लेकिन ईरान के साथ जारी इस ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों मुल्कों को एक बार फिर एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है। मिडिल ईस्ट की खबरें हों और गज़ा या फ़लस्तीन को भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में वही जुल्म जारी है जो जारी था। आज भी 16 मार्च को सुबह 11:15 बजे ये तस्वीर आई जहां दिख रहा है कि वेस्ट बैंक के इलाकों से कैसे आईडीएफ के फ़ौजी फ़लस्तीनियों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल झुका हुआ चल रहा है, उसको पकड़ रखा गया है सर से, उसके हाथ बंधे हैं, उसके पैर बंधे हैं और उसके सर आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसको ले जाया जा रहा है। खैर, दुबई में आज एक हमला हुआ। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ख़बर दिखाई थी। कुछ नई फुटेजेज़ हैं। ईरान के ड्रोन ने ऐसा हमला किया है, एक आग का शोला दहक रहा है और ऊपर काले धुएं का गुबार है। ये बताता है कि ईरान हमले तेज़ कर रहा है। ये फ्यूल डिपो है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तेल का डिपो है जो जल रहा है। लास्ट नाइट जो हमले हुए थे, ड्रोन अटैक हुए थे तभी से, बल्कि आज शहर में ये हमले हुए थे। फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं धुंध की वजह से भी और सिक्योरिटी की वजह से भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि हमने कभी भी रिक्वेस्ट ही नहीं की सीज़ फायर की और जब तक ज़रूरी होगा हम इस जंग को लड़ेंगे। उन्होंने ये बयान तब दिया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ईरान बहुत बुरी तरीके से सीज़ फायर करने को कह रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन मेरा मूड नहीं है। तो अब्बास अरागची ने कहा कि हम कौन सी जगह पर रहते हो, हमने कभी सीज़ फायर की अपील नहीं की और हम जब तक ज़रूरी है हम जंग लड़ेंगे। वहीं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ट्रंप के इस दावे पर मजाक उड़ाया, कहा कि यार ये ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, जंग चल रही है, हम हमले कर रहे हैं, नुकसान झेल रहे हैं वो, उसके बावजूद इस तरह के दावे। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने आज जो है 60 ड्रोन्स जो हैं आधी रात से अब तक इंटरसेप्ट किए, बल्कि इनकी तादाद अब बढ़ गई है। 60 से ज़्यादा ये ड्रोन्स हो चुके हैं जो सऊदी अरब ने ईरान के ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं अपने एयर स्पेस में। कई और भी खबरें हैं जो आपको दे सकते हैं, लेकिन बात के लिए बचाते हैं क्योंकि इतना लंबा वीडियो लोग आखिर तक नहीं देख पाते हैं। मसरूफियत है, लोग कहते भी हैं कि यार छोटा वीडियो बनाया करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो
थैंक यू वेरी मच। हर तरह के लोग हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।